गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हमने लेक्चर नंबर 5 में 4 तक हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर, जिसमें हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को सीखा था। टुडे वी डिस्कस द क्वेश्चन बेस्ड ऑन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मींस एक्सरसाइज 3.2 अकॉर्डिंग टू एलिमेंट एनसीईआरटी 3.2 according to NCERT and 3.3 according to another book Elements और RD। जो आपको देखने हैं तो देख, जो आपको करनी है बुक कर लीजिएगा। तो आज मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक आधा मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कराया था। हमने मल्टीप्लिकेशन सीखी थी कि मल्टीप्लाई करते हुए पहले ही कॉलम दूसरे की रो को हम यूज़ करते हैं। तो मैंने कल कुछ क्वेश्चन भी दिए थे, मेरे कुछ डाउट भी रहे हैं, तो देखते हैं मैं जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस में मैक्सिमम करा सकूँ कहता है वो कराने की कोशिश करते हैं। इवेल्युएट करना है, यह आएगा 1 2 3 1 0 2 2 0 1 0 1 2 2 4 6। नाउ वी कैन यूज रो बाय कॉलम। पहले की रो यूज करते थे, दूसरे कॉलम इस तरह से देखते हुए क्या इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है। 1 रो 3 कॉलम 3 रो 3 कॉलम मल्टीप्लाई पॉसिबल है। इसकी रो यूज कर लो और इसकी कॉलम यूज करोगे तो आप करते इस तरह से स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल। जो बाकी बचेगा उसका ऑर्डर 1 into 3 होगा। तो देखते हैं किस तरह से चलते हैं। पहले को पहले से मल्टीप्लाई करो, 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 0। जब ये रो इससे घूम जाएगी, ये रो आगे वाली आएगी, 1 into 0 2 into 0। पहला पहले से, ऐसे भी कह सकते हो, पहला पहले से, दूसरा दूसरे, तीसरा तीसरे से आएगा, 3 into 1। फिर ये रो आगे चलेगी, 1 into 2 प्लस दूसरा दूसरे से 2 into 1 प्लस तीसरा तीसरे से 3 to the 6। नाउ another will be 2 4 6। इस तरह से हम चलते हैं। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे। आपके पास बन जाएगी बात। कितना आएगा सोचिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 लिख लें, लिख लो। इसको कितना लिख लें, 3 लिख लें, लिख लें। इसको कितना आ जाएगा 10। नाउ 2 4 6 व्हाट विल बी दिस ऑर्डर, 1 रो 3 कॉलम 3 रो 1 कॉलम। बाकी जो बचेगा वो उसका ऑर्डर हो जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्कल है। अगर प्रैक्टिस हो चुकी है, स्क्वायर ट्रायंगल सर्कल है, तो इस तरह से कराओगे। 5 into 2 प्लस 3 into 4 प्लस 10 into 6। तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस, ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 12 प्लस 60। तो कितना आ जाएगा 82। 1 क्रॉस 1 ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स का ऑर्डर रह जाएगा। इसका ऑर्डर क्या होगा, जो बाकी बच जाएगा वो इसका ऑर्डर होगा। 1 into 3 वो इसका ऑर्डर था। ठीक है, नेक्स्ट वन 82 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अभी फिलहाल जो क्वेश्चन चला रहा हूँ मैं एलिमेंट्स में से चला रहा हूँ, आप किसी के भी कर सकते हो। ठीक है, अब सेकेंड वन क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है। ए दिया हुआ है आयोटा मतलब आई 0 0 माइनस आयोटा। बी दिया हुआ है 0 आयोटा आयोटा 0। प्रूव करना है ए बी, प्रूव करना है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, ये मुझे प्रूव करना है। तो नाउ आई विल डू दिस क्वेश्चन। How? Now first of all we find AB iota 0 0 minus iota and it will be 0 iota iota 0. Now multiply row by column is 0 first से second से, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे iota स्क्वायर। अगर आपकी स्पीड बन गई है तो बहुत बढ़िया बात है। iota स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। Now the answer will be as iota square is what, the value of iota square is -1. As you know in the results it will be left hand side. Now we can try for the right hand side, या खुद ट्राई करो, मैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, अपना इसकी राइट हैंड साइड ट्राई कर लो, मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ। इसकी राइट हैंड साइड है, आप इसकी राइट हैंड साइड को देखो। राइट हैंड साइड विल बी b into a, करो ट्राई जरा। मैं अगला क्वेश्चन लिख देता हूँ ऊपर। सॉल्व फॉर फिफ्थ है, सॉल्व करना है फॉर x एंड y के लिए
मैट्रिक्स दे रखी है 3 -4 1 2, जिन्होंने कर लिया होगा वो इसको ट्राई करो जरा। 3 × 11 है, करिए जरा फटाफट, इसमें x y निकाल लीजिए। तो नाउ वी हैव टू फाइंड b × a, व्हाट विल बी दैट 0 आयोटा, आयोटा 0 है, a कितना है I 0 0 आयोटा है। करिए रो बाय कॉलम, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, पहला पहले से दूसरा पहला पहले से काके आना चाहिए। अब भी नहीं आता तो दोबारा बना लो। स्क्वायर ट्रायंगल, स्क्वायर ट्रायंगल, स्क्वायर को स्क्वायर से या ट्रायंगल को ट्रायंगल से, एंड लास्ट वन आएगा इट विल बी, पहला पहले से दूसरा दूसरे से आएगा। ठीक है, काके आना चाहिए ना, पहला पहले से करवाया हुआ है। अब बार बार उसी बात को पूछेंगे तो नहीं चलता ना गाड़ी, कैसे चलाएंगे। 0 × आयोटा 0, आयोटा × 0 0, आयोटा स्क्वायर विल बी, थोड़े से क्वेश्चन आप भी करोगे ना, 1 - 1 0। ये कितना आ गया b a, ये क्या था a b, ये दोनों अलग अलग आए हैं। a b इज नॉट इक्वल्स टू क्या आ गया b, a b b a के इक्वल आया ही नहीं, a b b a के इक्वल क्या आया, आया ही नहीं। समझ रहे हो, गॉट इट। 6th है, ये दिया हुआ है। 5th है, पहले 5th करो, मैं 6th कराऊंगी। करो ऊपर वाला करो, इसके बाद ही कर दिया तो ऊपर वाला ट्राई करो। 6th है, फाइंड फ्रॉम मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स एक्स निकाल दो। क्या निकाल दो, मैट्रिक्स एक्स निकाल दो उसको। चलिए, जो बच्चे इसके लिए गए ऑर्डर बताइए, 2 × 2 ऑर्डर बताइए, 2 × 1 मल्टीप्लाई पॉसिबल है, किस तरह से कराओगे। 3 - 4 1 2 x × y इक्वल टू 3 11 कर लोगे। इसकी रो इसकी कॉलम, स्क्वायर है ट्रायंगल है, स्क्वायर है ट्रायंगल है, ऑर्डर है 2 × 2 2 × 1 मल्टीप्लाई पॉसिबल है, कर दो। 3 × x, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, अगला आएगा 1 × x प्लस 2 × y, ये बनेगा। कैसे देख लो, ये कितना है -4 है, तो कैसे लगाओगे। ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल, तो कैसे कराओगे। पहला पहले से 3 × x, फिर दूसरा दूसरे से प्लस -4 × y -4y, फिर अगली रो चलाओगे, पहला पहले से 1 × x प्लस 2 × y, इस तरह से आएगा। इक्वल्स टू कितना आ गया 3 × 11, रो कितनी है 2, कॉलम कितनी है 1। अब दोनों को क्या करा लो, कंपेयर करा लो, तो कितना आ गया 3x - 4y = 3। दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करा लो, 3x - 4y = 3, x + 2y = 11। सॉल्व कर लीजिए, कैसे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस करा लीजिए, करा लोगे y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। कराऊं जरा कि कर लोगे, y की कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, x की भी आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। ये तो निकाल लोगे x एंड y। चलिए, ये तो कर लोगे x एंड y, x आ रहा है, y कितना आएगा, y 3 आ रहा है, x कितना आ रहा है 5 आ रहा है, y 3 आ रहा है, x कितना आ रहा है 5 आ रहा है, ये आंसर है। ओके, नाउ 6 का फर्स्ट है, x निकालना है, मैट्रिक्स x निकालना है, फाइंड करनी है मैट्रिक्स x। सोचना, ये x मैट्रिक्स दी हुई है 5 4 1 1 1 - 2 1 3 है। अब मैं x निकालना चाहता हूँ, सॉल्यूशन x ऐसे लिख लेता हूँ 1 - 2 1 3। मेरा कहने का मतलब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, पर ये तो मैं इंट्रोडक्शन में ही बता चुका था आपको, 5 4 1 1 नॉट पॉसिबल। मैट्रिक्स डिवीजन जो होती है इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगी, मैट्रिक्स डिवीजन को आप पॉसिबल ही नहीं कर सकते हो। तो अब कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कभी इसमें चलेगी नहीं। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि x निकालना तो दिस अपॉन दिस नहीं कर सकते, मैट्रिक्स डिवीजन इज नॉट पॉसिबल, दो मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो फिर करूं कैसे, तो फिर इस तरह से करेंगे। क्या मतलब,
लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एक्स का बी m क्रॉस n मान लेना, जो ऑर्डर मान लेना मैट्रिक्स एक्स का वो क्या मान लो m क्रॉस n है, जो ऑर्डर मान लोगे मैट्रिक्स किसका x का m क्रॉस n है, देयरफॉर 1 becomes, ये देयरफॉर लिखा हुआ है, 1 becomes 1 कितना आ जाएगा उसको लिखूंगा 5 4 1 1 into x is equals to 1 minus 2 1 3। तो खुद सोचो इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या मानना है, इसका ऑर्डर कितना दिया हुआ था सोचो, इसका ऑर्डर बताओ कितना है 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर कितना माना हुआ है n क्रॉस n माना हुआ है, इसका ऑर्डर कितना माना हुआ है 2 क्रॉस 2। अब बताओ दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती थी, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना तो कब पॉसिबल होता है, जब पहले की कॉलम दूसरे की क्या हो जाएंगी रो के इक्वल हो जाएंगी, दैट मींस m क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। पहले की कॉलम कितनी इसमें 2, ये रो होती थी कॉलम कितनी है 2, दूसरे की रो के इक्वल हो जाएंगी। आल्सो जो बाकी बच जाएगा क्या बच जाएगा 2 क्रॉस n, वो किसके इक्वल होगा, आल्सो जो बाकी बच जाएगा, बाकी क्या बचेगा इसकी रो इसकी कॉलम 2 क्रॉस n, वो इसके इक्वल होगा। तो देयरफॉर n भी कितना हो जाएगा सोचो, n भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या हो गया, कहता है देयरफॉर जो x होगा b 2 क्रॉस 2 ऑर्डर क्या होगा मैट्रिसेस होगा। तो x को क्या मान लो, तो लेट x को मान लो a b c d, कितना ऑर्डर मानोगे 2 क्रॉस 2। समझे हो कि दोबारा रिवाइज कराओ, दोबारा रिवाइज कराओ। एक मैट्रिक्स दी हुई थी 5 4 1 1, एक मैट्रिक्स x 1 2 1 3, हमने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई से डिवीजन आ गई, नॉट पॉसिबल, मैट्रिक्स डिवीजन नॉट पॉसिबल। फिर हमें ऑर्डर नहीं पता था x का ऑर्डर क्या लेना है, इसका ऑर्डर तो पता था 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2, x क्या मैट्रिक्स है पर ऑर्डर नहीं बताया हुआ, उसने क्या किया फाइंड करो मैट्रिक्स x। तो मैंने लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x क्या मान लिया अभी m क्रॉस n, देयरफॉर 1 बिकम्स, अपनी तरफ से x का ऑर्डर m क्रॉस n मान लिया, ये 2 क्रॉस 2, ये m क्रॉस n 2 क्रॉस 2, पहले की कॉलम दूसरे की रो के इक्वल है तो m क्या होगा 2। आल्सो कंपेयर कर दो, बाकी जो बचेगा 2 क्रॉस n किसके साथ 2 क्रॉस 2 के साथ, n क्या आ जाएगा 2, देयरफॉर x क्या हो गया m क्रॉस n था तो 2 क्रॉस 2 हो गया, देयरफॉर x का ऑर्डर क्या हो गया, देयरफॉर जो ऑर्डर हो गया ऑफ मैट्रिक्स x का, देयरफॉर मैट्रिक्स x जो होगी इज m क्रॉस n थी व्हिच इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 ऑर्डर होगी। तो इसका मतलब लेट x को क्या मान लो a b c d मान लो, क्यों 2 क्रॉस 2 है। अब इसकी वैल्यू को पुट करा दो 1 में, आंसर आ जाएगा, बस पुट करा दो 1 में, आंसर आ जाएगा। कैसे निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते थे तो x का ऑर्डर पता नहीं था तो हमने x का ऑर्डर निकाला है, जैसे ही x का ऑर्डर निकाल लिया 2 क्रॉस 2 तो मैंने x को मैट्रिक्स मानी, देयरफॉर मैट्रिक्स x इज m क्रॉस n, और m क्रॉस n कितना है mb2 nb2, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स आया तो abcd मान लो, पुट करा दो 1 में। तो 1 में जैसे ही पुट कराओगे इसको पुट करा दो 1 में, तो कितना हो गया सोचो 5 4 1 1, ये कितना आ गया abcd 1 2 1 3, ऐसे समझ रहे हो। तो ये इस तरह से बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो रो बाय कॉलम, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, वही वाली बात, स्क्वायर ट्रायंगल कर लोगे, करो जरा। 5a 4c 5b 4d a plus c b plus d 1 2 1 3। अब कंपेयर करा लो दोनों मैट्रिक्स को, कराओ एबीसीडी जल्दी से बताओ, कितना आ रहा है, कंपेयर कराओ। 5a plus 4c equal to 1, a plus c equal to 1, 5b 4d equal to -2, b plus d equal to 3। सॉल्व करा लो, कैसे कराओगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करा लो, माइनस आ जाएगा, c की वैल्यू ढूंढो, फिर a की वैल्यू अपने आप ढूंढो, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करा लो, b की वैल्यू बताओ, d की वैल्यू बताओ, बस फिर x में पुट करा देना, आंसर आ जाएगा। बताओ जल्दी से कैलकुलेट करो, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ए बी सी डी बताओ क्या आएगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
सेवंथ है, फर्स्ट है, सॉल्व फॉर एक्स के लिए करना है, 2x 3 है, 1 2 माइनस 3 0 है, x 3 है इक्वल टू 0 है। निकाला किसने एबीसीडी? निकाला किसने एबीसीडी? इसके लिए ए कितना आ रहा है किसी का? 4 आ रहा है। सी बताओ, ए कितना आ रहा है? -3। सी कितना आ गया? 4। ए कितना आ गया? -3। बी बताओ, बी -14 और डी 17। बस कर लोगे ना अपने आप, इसमें तो कुछ नहीं कराने वाला, कैलकुलेशन है। अब देयरफॉर मैट्रिक्स एक्स कितना हो जाएगा? सोचो, मैट्रिक्स एक्स कितना हो जाएगा? ए बी सी डी के आंसर। ठीक है, अगला ट्राई करो, 7 का। इसमें भी एक्स निकालना है। बस मेनली इसमें क्या समझाना था, एक्स का ऑर्डर क्या लेना है, बाकी आगे तो आप कर ही लोगे। एक्स का ऑर्डर क्या रखना था वो देखने वाली बात थी। ठीक है, फिर भी कुछ डाउट होता है तो मैं बोलता ही हूँ आपको, मेरे से आप बात करो, पूछो, उसमें तो कोई बात ही नहीं रह जाती है। ठीक है, अब अगला करो, ये दिया हुआ है 7 का फर्स्ट पार्ट, करो जरा इसको। एट लिखा, 8 का फर्स्ट है, ए दिया हुआ है 0040, फाइंड करना है a की पावर 16, निकाल देता हूँ। सॉल्यूशन है, पहले मैं इसको करा दूँ। 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, ये स्क्वायर ट्रायंगल है, स्क्वायर है ट्रायंगल है, स्क्वायर है ट्रायंगल है। रॉ मटेरियल पहले से करा दो, 2x × 1 प्लस दूसरे से करा दो, 3 × -3। जब ये रो एक से घूम जाएगी तो आगे भी जाएगी, 2x × 2 प्लस 3 × 0, ये आएगा x3 = 0 आ गया। कर दीजिए 2x - 9, ये 4x आ जाएगा, x3 0 आ गया। अब इसकी रो इसकी कॉलम यूज कर लो, ये 1 रो 2 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम, मल्टीप्लाई पॉसिबल है, पहला पहले के इक्वल आ जाएगा, 2x - 9 × x, दूसरे के इक्वल आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया? 0। सॉल्व करा लो, कितना बनता है सोचो जरा, बताओ ये कितना बन गया? 2x² है, 9x है, 12x है, 0 आ गया, 2x² + 3x = 0 आ गया। कंपेयर करा लीजिए दोनों को, ये नल मैट्रिक्स होती है, जीरो मैट्रिक्स को जीरो मैट्रिक्स ऐसे लिख सकता हूँ, जीरो नोटेशन होती थी। ये कौन सी दी हुई है? ये नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते थे, जिसका हर एलिमेंट जीरो होता था, जिसका हर एलिमेंट क्या होता था? जीरो होता था। नल मैट्रिक्स है। एक्स कॉमन ले लो तो आंसर कितना आ जाएगा सोचो, आइदर x = 0 और 2x + 3 = 0, x कितना आ जाएगा? x भी 0, आंसर आ जाएगा। ये मतलब है। अगला निकालो दिया हुआ है, ठीक है, ये नल मैट्रिक्स है। 0 का मतलब ये क्या दिया हुआ है? नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता था? नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती थी, एनी ऑर्डर की, whose each element, हर एलिमेंट क्या होगा? इज 0, जिसका हर एलिमेंट क्या होगा? 0। तो 0 था, ये नल मैट्रिक्स है, ये इसकी नोटेशन थी, ऐसे लिख सकते हैं। कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। कराओ 8 का फर्स्ट, 8 का सेकंड भी डाउट में पूछ लेते हैं, 9th भी पूछ लेते हैं। काफी क्वेश्चन करा देते हैं इसमें, आप पढ़ते ही नहीं तो बताओ क्या करेंगे। ए दिया हुआ है, cos 2 थीटा है, sin 2 थीटा है, sin 2 थीटा है, फाइंड करना है a², ये भी अच्छा है।
9th है 11th का सेकंड है। करो ये करो पहले, a की पावर 16 कैसे निकालना है। चलो ये तो निकाल लोगे, उसमें कोई चक्कर नहीं। a16 जैसे आपको निकालना है, a16 कैसे निकालोगे, इसके सॉल्यूशन है a16 इक्वल टू a स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा 8, a इंटू a की पावर 8, लगाओ जरा 0040 की पावर क्या हो जाएगा 8, रो बाई कॉलम करो, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, पहला पहले से दूसरा दूसरे से, 4 इंटू 0 0 इंटू 4, सारे क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ये नोटेशन होती है 0, आंसर आ जाएगा। ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स की नोटेशन 0 से होती थी। अभी क्वेश्चन पढ़ के देखो, ये नल मैट्रिक्स आ गई। भी नॉट किससे करते थे 0 से, 0 की पावर 8 0 हो जाएगा। सोचो जरा, ये नल मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट क्या होगा करके, नल मैट्रिक्स है जिसका हर एलिमेंट क्या होगा करके 0 होगा। तो इसका हर एलिमेंट 0 था तो इसको क्या बोलते हैं नल मैट्रिक्स की पावर 8 क्या हो जाएगा करके 0 हो जाएगा। a स्क्वायर निकालना, सॉल्यूशन है a स्क्वायर आएगा a इंटू ए, तो ये आ जाएगा cos टू थीटा sin टू थीटा sin टू थीटा cos टू थीटा, मल्टीप्लाई करा दो दोनों को, कराओ जरा। इसकी रो यूज करोगे, इसकी कॉलम, पहला पहले से cos स्क्वायर टू थीटा, दूसरा दूसरे से sin स्क्वायर टू थीटा, पहला पहले से cos टू थीटा sin टू थीटा, दूसरा दूसरे से sin टू थीटा cos टू थीटा, फिर ये रो आगे जाएगी माइनस sin टू थीटा cos टू थीटा माइनस cos टू थीटा sin टू थीटा, फिर ये रो आगे जाएगी माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर टू थीटा, ये आ जाएगा। अब क्या बचेगा इसको सोचो जरा, ये बनेगा आपका cos स्क्वायर टू थीटा माइनस ये क्या बनेगा कि sin स्क्वायर टू थीटा, आगे क्या बनेगा 2 sin टू थीटा cos टू थीटा, हाफ एंगल वाले फॉर्मूले लग जाएंगे 2 sin टू थीटा cos टू थीटा, और यहाँ पे भी आएगा cos स्क्वायर टू थीटा sin स्क्वायर टू थीटा, ये चीजें रहेंगी। अब इनको करके देखते हैं कितनी वैल्यू वो देता है। तो इसमें फॉर्मूले कौन से लग जाएंगे रिजल्ट, तो रिजल्ट तो लगेगा एक cos का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर a by 2 sin स्क्वायर a by 2 प्लस 1 एक्सरसाइज 3.9 ट्रिग्नोमेट्री में होते थे, हाफ एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल। तो a की जगह क्या डाल दूंगा, यहाँ cos स्क्वायर a by 2 sin स्क्वायर a by 2 था, a की जगह डाल दो 4 थीटा डाल दो, तो cos 4 थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा 4 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर 4 थीटा बाई 2, तो cos 4 थीटा कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये कर जाएंगे। तो क्या बन जाएगा, किसका बन जाएगा ये वाला फॉर्मूला, ये बनेगा cos 4 थीटा का, चेक कर लेना जिसको आता है, ये भी किसका बनेगा cos 4 थीटा का, इसमें भी फॉर्मूला लगेगा sin a का फॉर्मूला होता है 2 sin a by 2 cos a by 2, हाफ एंगल होता है, पुट करा दो a को 4 थीटा। अब sin 4 थीटा का अगर कोई फॉर्मूला सोचता है 2 sin, यहाँ a को पुट आउट कर दो, sin कितना बचेगा 4 थीटा 2 sin 4 थीटा by 2 cos 4 थीटा by 2 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, तो कितना बचेगा sin 4 थीटा, ये भी कितना बचेगा sin 4 थीटा, ये इसका आंसर है। ये तो ये फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, आने चाहिए, हाफ एंगल फॉर्मूले होते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूले, ठीक है। हाफ एंगल फॉर्मूले लिखा होगा मैंने कहीं ना कहीं, नहीं लिखा तो मैं अब लिख देता हूँ, ये हाफ एंगल फॉर्मूले लगे हैं जिसको पता हो, ठीक है। तो इस तरह से उसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला ट्राई करो, अगला दे रहा हूँ 9th है, ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है अल्फा 011 दिया हुआ है, ए 9th दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, अल्फा 011 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, कहता है फाइंड करो अल्फा जिसके लिए स्क्वायर बी के इक्वल होगा,
फाइंड करो अल्फा फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल टू बी होगा, ये कहना चाहते हैं। जिसके लिए ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। करो जरा ए स्क्वायर निकालो ए इंटू ए, बी के इक्वल रखो, देखो क्या वैल्यू आती है अल्फा की। करो जरा 11th है लिखा था हाफ एंगल, दोबारा लिखवा लिया हाफ एंगल फॉर्म में। चलो नहीं पता तो मैंने लिख दिए, पढ़ के देख लो, यही बनते हैं फॉर्म। 11th का सेकंड है, ये करो, मैं अगला दे रहा हूँ। 11th का सेकंड है, ए दिया हुआ है 3 1 -1 2, शो दैट ए स्क्वायर 5a 7i, hence find a4। ये दिया हुआ क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं, जरा पहले मैं इसको करा दूं। तो मुझे ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी होगा, ए इंटू ए सॉल्यूशन है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी दिया हुआ है, ए इंटू ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, ए के अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1 इक्वल टू क्या दिया बी, बी होता है 1 0 5 1। चलिए करा दीजिए, मल्टीप्लाई कराइए, कितना आता है देखते हैं। किससे कराओगे, रो बाई कॉलम, अल्फा स्क्वायर प्लस 0, फिर अगला करा लो 0, अगर समझो तो पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, अल्फा प्लस 1, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से 1 1 0 5 1। अब दोनों कंपेयर करा दीजिए, कितना आ गया, अल्फा स्क्वायर 0, अल्फा प्लस 1 1 1 0 5 1, दोनों को क्या करा लो, कंपेयर करा लो। जैसे दोनों को कंपेयर कराओगे बताओ कितना आ जाएगा, दोनों कंपेयर करा लो। अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 1, अल्फा प्लस 1 कितना आ गया 5, अल्फा स्क्वायर कितना आ गया 1, अल्फा प्लस 1 कितना आ गया 5। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल दो, प्लस माइनस 1, यहाँ से अल्फा 4, देयरफॉर अल्फा की 3 वैल्यू आ गई, 1 -1 4। तब जब मैंने ए स्क्वायर को किसके इक्वल रखा, बी के इक्वल, ए स्क्वायर समझ गए थे ए इंटू ए, ठीक है, इसको किसके इक्वल रख दिया, बी के इक्वल, बी के इक्वल रखा, ये ए स्क्वायर था, ये बी था, ये अगला क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। तो ये था ए स्क्वायर, ये क्या है, बी है। तो मैंने जब रखा, दोनों कंपेयर कराया, तो अल्फा स्क्वायर 1 आ गया और अल्फा प्लस 1 5 आ गया, 0 0 से कंपेयर हो गया 1 1 से, तो अल्फा की वैल्यू 3 आ गई। चेक कर लो, जब भी एक से ज्यादा वैल्यू आए तो चेक जरूर कर लिया करो। नाउ वी चेक कराओ, इसमें पुट करा के देख लो, पुट करा दो अल्फा को 1 इन 1 में कराओ जरा। जैसे अल्फा को 1 कराओगे तो 1 0, ये कितनी आ जाएगी 2, या 1 + 1 लिख देता हूँ, 1 + 1 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना है 1 0 5 1, इक्वल नहीं आ रहा, ये इक्वल नहीं आ रहा, क्यों, यहाँ 5 आ गया और यहाँ पे 2 है। फिर क्या पुट करा दो, अल्फा को -1 इन 1 में करा दो। जैसे अल्फा को -1 कराओगे, -1 का स्क्वायर 1 आएगा, -1 + 1 -1 का स्क्वायर +1 आएगा। सोच लो, और इधर कितना बनेगा 1 0 5 1, ये 5 है और ये क्या है 0 है, नॉट इक्वल टू, ये भी इक्वल नहीं आएंगे। मतलब जैसे अल्फा को 1 पुट कराया तो ये दोनों इक्वल नहीं आए, क्योंकि 2 बनेगा, ये 5 बनेगा, जैसे कि दिख रहा है। फिर अल्फा को -1 पुट कराया तब भी इक्वल नहीं आएंगे, 0 बनेगा, ये 5 बनेगा, ये भी नहीं आएंगे, ये 0 है, सोचो 0 है। 1 -1 + 1 क्या होगा 0, 1 + 1 क्या होगा 2, सोच लो क्या होगा कि 2। अब क्या पुट करा के देख लो, पुट करा लो अल्फा की वैल्यू कितनी भला 4 इन 1 में, जैसे ही कराओगे 4 16, अब सीधा करो 5 1 इक्वल टू 1 0 5 1। अब ये वाली वैल्यू बिदक गई, ये वैल्यू अलग आ गई। वो कह रहा था कौन सी ऐसी वैल्यू अल्फा की है, पढ़ो क्वेश्चन को, फाइंड करो अल्फा जिसके लिए दोनों इक्वल हो जाए। तो मैंने मान लिया लेट ए स्क्वायर इक्वल टू बी के इक्वल है, मैंने मान लिया इफ पॉसिबल, लेट मान लिया, इफ पॉसिबल या लेट मान लो, इफ पॉसिबल ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, बी के इक्वल। जब मैंने ए स्क्वायर को बी के इक्वल रखा तो जैसे ही मैं रख रहा था अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1 से ज्यादा आ गई। एक बात को याद रखना, जब भी अल्फा 1 से ज्यादा वैल्यू आ जाए तो चेक जरूर करना, जो भी अननोन है चेक जरूर करना है।
ये डेंजर होते हैं। जैसे अल्फा की 3 वैल्यू आ गई, चेक किया, अल्फा को 1 पुट कराया इस वाली इक्वेशन में 1 में करा लो, तो ये वाला एलिमेंट बिदक गया, ये 2 आया, 5 आया। जब -1 कराया तब भी एलिमेंट बिदक गया, 4 कराया तब भी बिदक गया। ना वैल्यू ये ना ये ना ये, कोई वैल्यू अल्फा की चाहे वो 1 थी तब भी इक्वल ना कर सकी, चाहे वो -1 थी तब भी इक्वल ना कर सकी। किसको बोला? ए स्क्वायर और बी को। जब अल्फा को 4 लिया तब भी वो इक्वल ना कर सकी। तो इसका आंसर क्या आएगा? नो वैल्यू ऑफ अल्फा मेक ए स्क्वायर, कोई वैल्यू भी अल्फा की बना नहीं सकेगी, अल्फा की बना नहीं सकेगी। मेक, नो वैल्यू अल्फा की ए स्क्वायर को बी के इक्वल बना नहीं सकेगी। इसका अल्फा की कोई वैल्यू नहीं आएगी, नहीं, नो वैल्यू लिख तो दिया है, इसका तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, नहीं, कोई भी वैल्यू अल्फा की क्या नहीं बना सकेगी, ए स्क्वायर और बी को इक्वल। क्यों? जब मैंने ए स्क्वायर को बी के इक्वल रखा तो अल्फा की 3 वैल्यू आई थी, तीनों की तीनों इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। ये क्या है तुम्हारा? सोचो, ए स्क्वायर और ये क्या है? बी। जब दोनों को इक्वल रखा तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकी। 14th है, 11th करो, फिर 14 दे रहा हूँ। ए दिया हुआ है 1 2 2 1, एफ एक्स दिया हुआ है फंक्शन एट एक्स पे, एक्स स्क्वायर 2x - 3। शो करो एफ ऑफ ए इक्वल टू 0, एफ ए को 0 शो कर दो। एफ ए को क्या शो करना है? 0 शो करना है। तो कैसे शो करेंगे वो देखना है। उससे पहले 11th क्वेश्चन निकालो, ये वाला निकालो 11th क्वेश्चन। देखो 11th क्वेश्चन पहले कैसे करना है, ठीक है? कोई वैल्यू आई नहीं थी अल्फा की, क्यों? जब मैंने ए स्क्वायर को बी के को रखा तो कोई वैल्यू अल्फा की इसको इक्वल नहीं बना सकी, नहीं बना सकी, नहीं बना सकी। पहले 11th करा दूं, फिर 14 दोबारा लिख लेता हूं। चलो कोई बात, 11th पहले करा दूं। कि क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन है। शो करना है ए स्क्वायर -5 a + 7i = 0। सॉल्यूशन है, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, ए स्क्वायर -5a + 7i, आई का ऑर्डर वही होगा जो ए का ऑर्डर होगा, 5a + 7, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आई is the same as that of matrix A। तो I का ऑर्डर कितना होगा? 2 × 2, तो ये क्या होगा? I2 लगा दो, A की वैल्यू पुट करा दो, 3 1 करके मल्टीप्लाई खुद करना अपने आप, 3 1 - 1 2, 5 × 3 1 - 1 2, 7 × I2 1 0 0 1। चलिए कर दीजिए मल्टीप्लाई, 9 - 1, 3 + 2 -3 - 2, -1 + 4, 15 5 -5 10, 7 0 0 7। कितना आएगा? 8 - 15 - 7 0 0 -7 + 7 0 0 7। तो अब जैसे ही ऐड कराओगे तो क्या आ जाएगा? सोच लो क्या बन जाएगा। चलो इसको दोबारा कर देता हूँ, इक्वल टू 0 0 0 0, इक्वल टू क्या हो गया? 0। हैंस प्रूव। ये तो मैं काके प्रूव हो गया। कितना आ गया काके इसके बाद? बताओ। 0, ये भी 0, ये भी 0 0, तो क्या आ गया? 0, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई। हैंस प्रूव, इसलिए बात क्या होगी? प्रूव होगी। ये तो एक बात होगी जो मुझे वो क्या था शो करना है। क्या बोला? ए स्क्वायर 5a 7i = 0। आगे कह रहा है हैंस फाइंड करो a4। कहता है हैंस फाइंड a4, हैंस फाइंड a4। a4 निकालना है तो a × a × a × a निकाल लेता हूँ, या a स्क्वायर तो निकला हुआ ऐसे निकाल लेता हूँ, a स्क्वायर × a स्क्वायर, या फिर इनको 4 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, 3 1 -1 2। ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। क्यों गलत है वो भी सुन लो। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है हैंस फाइंड। अगर आपको नहीं पता तो आज के बाद याद रखना, जब आप 5.2 करोगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करोगे तब भी ये वाला हैंस वाला वर्ड यूज होगा। हैंस फाइंड का मतलब होता है यूज करो प्रीवियस रिजल्ट। प्रीवियस का मतलब जो ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है रिजल्ट, दैट मींस व्हिच वी ऑलरेडी प्रूव, ऑलरेडी नहीं रेडी, ऑलरेडी प्रूव,
जो हमने पहले से प्रूव किया उसको उठाना होता है। हैंस का मतलब पिछला रिजल्ट का हो, हैंस का मतलब क्या होता है, हैंस का मतलब पिछला रिजल्ट उठाओ, इसको उठा के तब प्रूव करो। A4 ऐसे नहीं निकालना, अपनी तरफ से निकाल लो। आप बोलो मैं A4 ऐसे निकाल लूं, A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर, ऐसे नहीं निकालना। कैसे निकालना है? पिछला रिजल्ट प्रूव जो किया उसको उठा के करना है। ये पिछला रिजल्ट मैंने प्रूव किया है। कैसे? ये लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी, सॉल्व करने पे क्या आ गया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। ये रिजल्ट प्रूव हो गया। अब मैं इसको उठाऊंगा। कौन से? इस रिजल्ट को। कैसे? A4 निकालना है, देखो जरा, कंसीडर कर दो किसको बोला, 1 को। A स्क्वायर आगे क्या है, 5A प्लस 7I इक्वल टू 0। इसको भी इधर ले जाओ, इसको भी इधर ले जाओ, तो A स्क्वायर क्या आ गया, 5A माइनस 7I, इसको क्या नाम दे दो ऊपर, सेकंड का। ये क्या आ गया, A स्क्वायर। निकालना A4 है। यूज किसको करना है, इस रिजल्ट को। अब मैं इसी रिजल्ट को यूज कर रहा हूँ। अब मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई जब प्री करो, प्री का मतलब होता है पहले, मल्टीप्लाई लिखना लिख लो, ये तो सिर्फ सिंपल लिख दो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय A से। वो आपकी मर्जी होती है। प्री का मतलब होता है पहले। कोई बच्चा पोस्ट भी कर सकता है, हाँ, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो इसको चाहे पहले मल्टीप्लाई कर दो, चाहे क्या कर दो, बाद में, वो आपकी मर्जी है। बाद में करा दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड बाय A से। क्यों? मुझे A4 तक पहुंचना है। अभी है मेरे पास A स्क्वायर, तो जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया A से, 5A माइनस 7I इंटू A, तो क्या बन गया, A क्यूब 5A स्क्वायर 7I इंटू A। अब रिजल्ट यूज होंगे, सोचना जरा, I इंटू A क्या होगा, A, तो A क्यूब क्या बन गया, सोचो, A क्यूब 5, A स्क्वायर की वैल्यू पता है, कहाँ से पता है, फ्रॉम 2 से। कितनी आएगी फ्रॉम 2 से A स्क्वायर की वैल्यू, 5A माइनस 7I माइनस 7I इंटू A क्या होगा, A, तो A क्यूब तो कम से कम निकाल लो, फिर A4 ऐसे ही निकाल लेना। ये क्या हो गया, 25A 35I माइनस 7A। सोचो, तो यहाँ तक निकालने में A क्यूब निकला, जो कितना आ गया, 18A 35 है, 25 में से 7 गया। अब दोबारा मल्टीप्लाई करो, पोस्ट करना है पोस्ट कर दो, प्री करना है प्री कर दो, मल्टीप्लाई बाय A। अगर आप कहते हो सर पहले पोस्ट करके दिखाया, प्री कर दो, तो प्री कर देता हूँ, इसमें क्या टेंशन है, पहले प्री फिर पोस्ट, या पहले पोस्ट या फिर क्या कर दो, प्री। अब मैंने क्या करा दिया, प्री। प्री का मतलब क्या हो गया, पहले कर दो A इंटू A क्यूब A इंटू 18I A माइनस 35I, तो आ जाएगा A4 A इंटू 18A A इंटू 35I, 18 बाहर आ जाएगा, A इंटू A स्क्वायर हो जाएगा। सोचो जरा, 35 बाहर आ जाएगा, A इंटू I। रिजल्ट सोचो क्या होता है, रिजल्ट A इंटू I का बताया हुआ है, हाँ बताया हुआ है। रिजल्ट सोचो, A इंटू I किसके इक्वल होगा, A के इक्वल। तो यहाँ पे A स्क्वायर की वैल्यू पुट करा दो, 18A स्क्वायर 35A, इसकी वैल्यू फ्रॉम 2 से पुट करा दो, तो कितनी आ जाएगा की वैल्यू, 18 5A माइनस 7I माइनस 35A, 18 5 दा 90A माइनस 18 7 दा 126I 35A, कर दीजिए 90 में से गए 35, 55 है 126I, I की वैल्यू पता है आपको कितनी दी, आप एक सॉरी A की वैल्यू पता है आपको कितनी दी है, 31 माइनस 12 126I का ऑर्डर वही होगा जो A का ऑर्डर होगा। कर लो सॉल्व, ट्राई है, मुझे बताओ कितना आंसर आता है, देखो जरा। ठीक है, मैंने इसके निकाला A इंटू A करके 5A, फिर निकाला, फिर 7I, ये 0 आ गया। उसके बाद मैंने क्या निकाला, A स्क्वायर 5A माइनस 7I, मैंने पहले A स्क्वायर निकाल लिया, फिर पोस्ट करना है, पोस्ट मतलब बाद में होता है, सबको बाद में मल्टीप्लाई कर लिया। प्री करना है, प्री होता है, पहले एक ही बात होती है। अब सोचिए कितना आ जाएगा, 165 55 55 110, कर दीजिए माइनस, थर्टी 55 माइनस 55 माइनस 60। देखो समझ गए हो, समझ भी रहे हो, ठीक है। अब कहाँ तक ट्राई कर लोगे अपने होमवर्क को, अब आप ट्राई कर लेना 20th तक, ठीक है। कहाँ तक ट्राई कर लोगे, 1 to 20 क्वेश्चन, ठीक है। अब कर लेना कौन से, एक्सरसाइज 3.3 या और 3.2 की, ठीक है। तो जो रह जाएंगे मेरे को बता दीजिएगा, मैं करा दूंगा।
चलो थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू, फिर चले आगे।